बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि ये एक्सप्रेसवे जो है उसमें बनाते टाइम दूरदृष्टि नहीं रखी गई। डिफेंस कॉरिडोर के बहुत पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्लेन उसके ऊपर नहीं उतर सकता है और आधा अधूरा प्रोजेक्ट जो उसको लॉन्च कर दिया गया है। देखो, कुल मिलाकर विपक्ष की समस्या है कि हम कुछ भी करेंगे उन्हें विरोध करना है। तो जो जिनको विरोध के लिए विरोध करना है और उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है, इनको कुछ समझना नहीं है, तो ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव खासकर समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियावाद का बोलबाला था, गुंडागर्दी का बोलबाला था। आज न गुंडागर्दी है, न माफियावाद है, न उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है शायद यह सब वो देख नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया गया। चित्रकूट तक ले जाना दूरदृष्टि को दिखाता है कि कितनी दूरदृष्टि बीजेपी की, इसको और आगे तक बढ़ाया जा सकता था। देखो, अखिलेश यादव जी को बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है। अब जो 17 के बाद से सपना देखते रहे, 22 में वापस आ जाएंगे, 22 में भी उनका ये सपना टूट गया। ये सपना जो कभी उनका पूरा नहीं होना है, तो उसको लेकर बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन में है। और आप देख रहे होंगे कि हर जो भी सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। तो उन्हें तो विरोध के लिए विरोध करना है। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई नया एक्सप्रेसवे बनता है तो उसका विरोध विपक्ष की पार्टियों की तरफ से किया जाता है। अभी ये कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे से ज़्यादा भूखमरी दूर करने की जरूरत थी, वहाँ पे लगातार पलायन हो रहा है, उसको दूर करने की जरूरत थी। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए था। देखो, कुल मिलाकर सरकार ने जिस प्रकार से बहुत पुराने समय की लंबित पड़ी जो सिंचाई की परियोजनाएं थी, 30-30, 40-40 साल पुरानी, जो पूरी नहीं हुई थी, अधूरी पड़ी थी, कहीं ना कहीं सरकार ने उनको पूरा कराने का काम किया है। बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या जो रहती थी तो वह सिंचाई की समस्या समाप्त हुई है। पानी की समस्या बुंदेलखंड में थी तो हर घर को नल से पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से तमाम सारे जो वहाँ की बांध की परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड में पहले वाले हालात नहीं रहे हैं और बुंदेलखंड को विशेष तरजीह देकर सरकार ने पिछले 5 साल और लगातार वहां के ऊपर काम करा रही है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ही संसद के बाहर जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरह से कुछ नए शब्दों को असंसदीय भाषा में जोड़ा गया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विपक्ष को पहले बातचीत करनी चाहिए थी सरकार से और विपक्ष को ये बताना चाहिए था, उसके बाद फिर इस तरह का कोई कदम उठाते तो बेहतर होता। देखो, संसद में कुछ होता है तो वो सरकार का हिस्सा नहीं होता है, वो संसद का एक अलग सिस्टम है और संसद तो सबकी है। संसद ने जो निर्णय लिया है उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों को भी असंसदीय करार दिया है, ये गलत है पूरी तरह से। देखो, अब भाई हमने कहा ना कि संसद में चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और संसद किसी की नहीं होती, न सत्ता की न विपक्ष की, तो इसलिए मैं संसद पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ के ऊपर क्या हुआ क्या वो लोकसभा स्पीकर से बात करना चाहिए। सर, राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश की बीच की दूरियां जो हैं वो साफ तौर पे दिख रही हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये गठबंधन जो था वो सिर्फ चुनाव तक था? देखो, वो गठबंधन क्यों था आप सबको मालूम है। वो गठबंधन कोई मुद्दों को लेकर नहीं बना था। मुद्दा सिर्फ एक था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो जब दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए और उसके बाद में जब उनके बीच में कोई वैचारिक घनिष्ठता नहीं है, कोई वैचारिक उनका आपस में मेल मिलाप नहीं है, एक अलग विचारधारा का दूसरा एक बिल्कुल अलग विचारधारा का एक पार्टी, और फिर दूसरी बात जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो एक सिस्टम है कि माफियाओं की गुंडों की पार्टी, तो उनके साथ में किसी का तो गठबंधन हो भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जो भी उनके बीच में अपने आपस में जो भी चीज़ें रही होंगी तो उसको राजभर जान सकते हैं और अखिलेश जी जान सकते हैं। उस पर मैं बहुत अधिक नहीं बोल सकता। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।